हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैं इससे पहले तक पढ़ाई थी और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यहाँ से। बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल जो था ना, वो सर्वाधिक संपन्न राज्य था। बंगाल कैसा राज्य था? संपन्न राज्य था। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। तो कौन? मुर्शीद कुली खां जो था वो मुगल साम्राज्य को नियमित राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को ताकावी ऋण, यानी कि ताकावी ऋण कहते हैं, खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकार इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। कौन हुआ? शुजाउद्दीन। 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। कौन बना? अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। तो अलीवर्दी खान जो था वह मुगल को नियमित राजस्व नहीं देता था, वो बंद कर दिया था राजस्व देना। और मुर्शीद कुली खान जो थे वो देता था। ठीक है। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। और इसका उत्तराधिकारी, इसका दामाद कौन हुआ? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। किसको बनाया? मीर जाफर को। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। युद्ध में जाके अंग्रेजों से मिल चुका था, इसलिए वो हार गए। और इस खुशी में अंग्रेज ने किसको बनाया था बंगाल का नवाब? तो मीर जाफर को। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदन के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदन लड़ते हुए मारा गया। पलासी भागीरथी नदी के किनारे है। पलासी कहाँ पे है? तो भागीरथी नदी के किनारे। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? मुंगेर स्थानांतरित की। बंगाल की राजधानी का क्रम देख लिया जाए, पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। कौन विजय हुए? अंग्रेज। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट है अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। ठीक है। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। कब बना था? 1761 में। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। नेक्स्ट है प्रमुख युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 और गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 लॉर्ड ब्लेजली। नेक्स्ट है, इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कब हुआ था? 1799 में। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। टीपू ने राजसी झंडे पर शेर का तस्वीर होती थी। उसके राजसी झंडे पर कैसा तस्वीर होती थी? शेर का। ठीक है। नेक्स्ट है, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में, जिसमें अंग्रेज ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। तो वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके द्वारा खत्म हुआ था? तो मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769। वैसे हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है 69 79 में, तो ऐसे बोल सकते हैं 1769 में। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784 में। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? गुरु नानक को, जो कि प्रथम गुरु थे। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। 1796 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत स्थापित किए। संगत पंगत किसने स्थापित किए? तो गुरु नानक ने। संगत और पंगत गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। कौन थे? अमरदास। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। कौन? गुरु अमरदास। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। नेक्स्ट है, बीबी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। कितनी? 500 बीघा। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार गुरु पद को पैतृक बनाया गया। ठीक है। गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु हुए। गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। नेक्स्ट है, गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। किसको? रैदास को। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? हरमंदर साहब का। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में अर्जुन को मरवा दिया। किसको मरवाया? गुरु अर्जुन को। किसने? जहांगीर ने। किसकी सहायता से? तो राजकुमार खुसरो की सहायता से 1606 ईस्वी में। सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। किसकी किलेबंदी की? अमृतसर की। सिखों के 7वें गुरु हर राय हुए। इन्होंने
दारा शिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। दारा शिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद किसने दिया? तो गुरु हर राय। किसने? हर राय। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन हुए। कौन हुए? हरकिशन। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। किसको? औरंगजेब को। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। शीशगंज के निकट गुरुद्वारा मंगवा दिया था औरंगजेब ने। किसको? गुरु तेग बहादुर को। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुआ। इनका जन्म 1666 में कहाँ पे हुआ? पटना में। गुरु गोविंद सिंह अपने को क्या कहते थे? सच्चा बादशाह। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपान, कक्षा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता थी। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेर नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर। इनका जन्म 1670 में पूंछ जिले के रजौली में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य का स्थापना करने का था। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। उन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेज क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग्स 1784 से 85 84 नहीं 1774 से 85 सॉरी 1774 से 85 ईस्वी इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालत की स्थापना की। फौजदारी अदालत सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। आज थोड़ा स्लो बोल रही हूँ, वैसे ज़्यादा स्लो तो नहीं है ना, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, बट मुझे लगा वीडियो रेगुलर आना ही चाहिए तो अपलोड कर देती हूँ। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य कोई देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर अदालत के में वैसे मैं ना गवर्नर जनरल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सही से, क्योंकि अभी मेरा तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब सी हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबको अपना ख्याल रखिए और सभी को हैप्पी नवरात्रि।
और खुश रहे। माता रानी सबको खुश रखे और सबको सेटल कर दे कहीं ना कहीं, सबको अपने अपने एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।